हेलो बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी की गीत अगीत कविता का पाठन करेंगे और भावार्थ को समझेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर को हुआ था। इन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया था और दिनकर जी ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी कविताएं प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सौंदर्य के भरपूर होती है, जिसमें प्रेम भाव का सजीव चित्रण मिलता है। गीत अगीत कविता में नदी के बहाव का, सुख सुखी के कार्यकलापों का और प्रेमी प्रेमिका के गीत गान का निमग्न दिखाई देता है। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। गीत अगीत कविता। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। दिनकर जी अपनी इस कविता में ये बताते हैं, तटिनी अर्थात नदी, नदी अपने तट से दूर होकर के भी गीत गाती जाती है और वेग से बहती जाती है और अपने दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती है। जब वह अपने तट को छोड़ कर के जाती है तो उसका दिल बहुत दुखता है, तो वो अपने दिल हल्का करने के लिए मार्ग में आने वाले पत्थरों से, उपलों अर्थात पत्थरों से भी कुछ कहती जाती है अपने मन की बात। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। उसी तट पर एक गुलाब का पौधा यह सोचता है कि नदी की ही भांति यदि विधाता ने, यदि भगवान ने मुझे भी स्वर देते, यदि मुझे भी बोलने का दिया होता तो मैं भी पतझड़ में जैसे अपने पत्ते झड़ जाते हैं तो उस गीत को भी मैं इस दुनिया को सुना पाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। गा गा कर नदी निर्झरी अर्थात नदी बहती जा रही है और उसके तट पर जो गुलाब खड़ा है वो मूक खड़ा है, मतलब बिना बोले खड़ा है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो कवि कहते हैं कि बोलने वाली जो स्वर देने वाली जो नदी है, जो अपना गीत सुना रही है वो सुंदर है, या जो तट पर पाटल मूक खड़ा है, जो चुपचाप गुलाब खड़ा है वो सुंदर है। दूसरा पद्य का भावार्थ सीखते हैं। बैठा शुक उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बेट अंडे है सेती, गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। इस पंक्ति में दिनकर जी कहते हैं, बैठा शुक उस घनी डाल पर, एक तोता जो है वो नदी के किनारे घनी डाल पर बैठा है और एक घोंसला है उसके नीचे जिसको वो घनी डाल छाया दे रहा है। पंख फूला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती, उस नीचे वाली डाल पर एक शुकी अर्थात तोती बैठी है जो पंख फैला करके अपने अंडे को से रही है। गाता शुक जब किरण वसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, अर्थात सूर्य के प्रकाश में जब किरण वसंती अर्थात सूर्य के प्रकाश में जब तोता गाना गाता है, जब गीत गाता है, तो जो उसने तोती ने पंख फैला रखे हैं, उस तोती के पंखों से प्रकाश छन करके और उसको छूती अंग पर्ण से छनकर, मतलब तोती के पंखों से जो प्रकाश आ रहा है वो तोती तक पहुंच रहा है और तोती उस अंडे को से रही है, वो चुपचाप है, वो कुछ बोल नहीं रही है। रह जाते स्नेह में सनकर, शुकी के जो गीत है वो मन में ही रह जाते हैं और तोता गीत गाता है। तो इसमें दिनकर जी कहते हैं कि तोता तो अपने आराम से मगन होकर के गीत गा रहा है, पर तोती चूँकि वो अंडे से रही है इसलिए वो गीत नहीं गाती, पर वो अपने ही मन में ही बहुत स्नेह भरा गुनगुनाती है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है।
इसमें दिनकर जी कहते हैं कि जो तोता गीत गा रहा है उससे पूरा वन गूंज रहा है और शुकी का मन भी बहुत खुश है। वो गा नहीं रही है पर तो भी उसका मन बहुत अंदर से खुश है। वो खुशी मन से अंदर ही अंदर गुनगुना रही है, गीत अगीत कौन सुंदर है। दिनकर जी कहते हैं कि गीत गाने वाला तोता सुंदर है या बिना गाने वाली, बिना बोलने वाली वो तोती सुंदर है। दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। इसमें दिनकर जी कहते हैं दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आल्हा गाता है। जो दो प्रेमी हैं वो एक शाम को गीत गाते हैं, तो पहला स्वर उसकी राधा को, जब प्रेमी गीत गाता है तो उसकी जो प्रेमिका है वो उसकी आवाज़ सुन करके अपने घर से दौड़ी दौड़ी जंगल की ओर आ जाती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। वो एक नीम के पेड़ के नीचे छुप करके अपने प्रेमी के गीत को सुनती है। हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है और सोचती है कि मैं पहले आ जाती तो अपने प्रेमी के साथ इस गीत को गुनगुनाती, इस गीत को गा सकती और इस गीत की मैं कड़ी हो जाती। ऐसा ही वह सोच करके दुखी होती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। इसमें दिनकर जी कहते हैं कि गीत तो प्रेमी गा रहा है पर प्रेमिका भी खुश हो रही है। वो अंदर ही अंदर अब उसका गीत चल रहा है, वो अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न होकर के अपने मन में गीत गुनगुना रही है। तो गीत अगीत कौन सुंदर है। अंत में दिनकर जी यह बताना चाहते हैं कि गाने वाला, गीत गुनगुनाने वाला प्रेमी सुंदर है या फिर बिना बोले ही मन में ही खुश होकर के अपने मन से गीत गाने वाली प्रेमिका सुंदर है। तो इसमें हमने देखा नदी और गुलाब का, जिसमें कौन सुंदर है ये बताया है। तोता और तोती को देखा कि कौन सुंदर है और प्रेमी और प्रेमिका को देखा कि कौन सुंदर है। इसमें दिनकर जी बताते हैं कि गीत गाने वाला भी उतना ही सुंदर है जितना गीत जो नहीं गा रहा है। पर वो गीत गा नहीं रहा है, वो मुंह से शब्दों को बोल नहीं रहा है, पर अंदर ही अंदर उसका जो मन की भावना है, मन की जो उसकी इच्छा है गुनगुनाने की, वो उसके चेहरे पर खुशी ला देती है। इसीलिए दिनकर जी कहते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, अर्थात दोनों ही सुंदर है। बाय बच्चों।